आपकी काफ़ी शिकायत रहती है केंद्र सरकार से और आपने खुलकर हर मंच के ज़रिए उसका जिक्र भी किया है, लेकिन अब आपको जो आश्वासन मिला है कहीं कुछ पैचअप होता नज़र आ रहा है छत्तीसगढ़ की सरकार और केंद्र सरकार के बीच में? जो अच्छे काम हुए हैं हमको यदि दे रहे हैं तो हम उसकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन नहीं मिल रहा है तो हम तो भाई हमारे जो हक है अधिकार है हमको मिलना चाहिए। क्या नहीं मिल रहा है? जैसे अब जीएसटी जो उत्पादक राज्य है, जो राज्य में इंडस्ट्री है, अब हमारे यहाँ बिजली उत्पादन होता है, हमारे यहाँ सीमेंट उत्पादन होता है, हमारे यहाँ स्टील उत्पादन हो रहा है, हमारे यहाँ एल्युमिनियम उत्पादन हो रहा है, तो ये जितने उत्पादन है तो ये हमारे प्रदेश में खपता नहीं है, मुश्किल से 10% हमारी खपत होगी, अब बचत जो सामान है वो बाहर जाता है। तो जो उत्पादक राज्य है उसको जीएसटी में हमको लाभ नहीं मिलना है। 5 साल के कंपनसेशन की बात कही थी, जून में ख़त्म हो गया, तो हमको जीएसटी का नुकसान होगा। तो इसलिए हमने डिमांड की कि भाई इस साल लगभग 5,000 करोड़ का नुकसान होगा छत्तीसगढ़ को। हमने कहा 5 साल और बढ़ाइए। तो इस प्रकार से हमारा सेंट्रल जो ये एक्साइज ड्यूटी है हमको नहीं मिल रहा, 13,000 करोड़ हमको मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला जी। तो उसी प्रकार से अभी कोयला का रॉयल्टी है। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया कि कोयला में जो पेनाल्टी जो लगा प्राइवेट प्लेयर को सुप्रीम कोर्ट से, और उसके बाद प्राइवेट जो जितने भी खदान चला रहे थे वो उससे करीब 4,160 करोड़ रुपया भारत सरकार के पास जमा है। तो या जो रॉयल्टी है या रॉयल्टी पेनाल्टी भी है, वो सारे जो पैसा है उसका अधिकार राज्य सरकार को होता है। अब पिछले कई वर्षों से भारत सरकार उसको रोक रखी है। 4100 करोड़ रुपये कोई कम नहीं होता, और नवोदित राज्य के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी राशि है। तो आपको 3 आंकड़े बताए, वो 20,000 करोड़ से ऊपर निकल गया। अभी हम जैसे ओपीएस लागू किए, ओल्ड पेंशन स्कीम, अब भारत सरकार के पास राज्य सरकार और कर्मचारियों को पैसा करीब 70,000 करोड़ रुपया पड़ा। अब उसको मांग रहे हैं, भारत सरकार दे नहीं रही, तो हम नाराजगी व्यक्त नहीं करेंगे? बिल्कुल कीजिए, आपका हक है। हाँ, तो वही तो मैं कर रहा हूँ।